In class 9th population chapter continue, it is initial to realize that Indian has a very large population. तो इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है, और जब इतनी बड़ी जनसंख्या पर ठीक है कम जो वो अप्लाइड किया जाता है, लो एनुअल रेट अप्लाइड किया जाता है, तब इसका जो एब्सोल्यूट जो वृद्धि है, ठीक है, जो लार्ज एब्सोल्यूट जो वृद्धि होती है, सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। व्हेन मोर देन ए बिलियंस पीपल इंक्रीज्ड इवन ए लोअर रेट, द टोटल नंबर एज बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि जब 10 करोड़ या 10 करोड़ बोल सकते हैं या बिलियन बोल सकते हैं, करोड़ की जनसंख्या में न्यूनतम दर से यानी कि लोअर रेट से जो इंक्रीज़ हो रहा वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तब उसमें जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे जो इसमें लोअर रेट दिखा रखा है, न्यूनतम दर से जो वृद्धि हो रही है, उसमें जो लोग जुड़ेंगे वो बहुत ही टोटल नंबर बीइंग एडेड ए वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लोग संख्या में बहुत अधिक होती है। भारत का जो वर्तमान बता रहा है जो पॉपुलेशन है 15.5 मिलियंस है, ठीक है, जो संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि न्यूट्रलाइज एफर्ट टू कंजर्व द रिसोर्सेज इंडोवेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों को या पर्यावरण को किसी भी तरह से डिग्रेडेड न्यूट्रलाइज मतलब निष्क्रिय करने के लिए सफिशिएंट इतनी लार्ज पॉपुलेशन। द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इनेडेड ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल डिस्पाइट द टोटल एडिशन ऑफ द पॉपुलेशन बेस टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड द इंडिया मेक ओवरटेक चाइना इन 2040 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वृद्धि दर में कमी, वृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट, वृद्धि दर में जो कमी से कमी है, तो उससे पता चलता है कि जो बर्थ रेट है उस पर कंट्रोल किया जा प्रयास किए जा रहे थे वो उनमें सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि जो है, पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू ग्रोन अप हो रही है, और ऐसा ही रहा तो 2045 तक जो भारत की पॉपुलेशन है वो क्या है, चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया, दे 3 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन में चेंजेस करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द माइग्रेशन। तो एनुअल इंक्रीज जो पॉपुलेशन है, जो उसकी नेचुरल इंक्रीज जो पता लगता है जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है, और पॉपुलेशन इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट के डिफरेंस को निकाल कर ही नेचुरल इंक्रीज का फाइंड किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट क्या है, इज द नंबर ऑफ पीपल्स लाइफ पर 1000 पर्सन इन ईयर। इट इज ए मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैज़ ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या बताता है, बर्थ रेट की प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहता है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से क्या रही है, हाई रहे हैं। इनके बर्थ रेट हमेशा क्या रहे हैं, ऑलवेज हायर रहे हैं डेथ रेट से। डेथ रेट क्या होता है, इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। यहाँ से डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। द मेन कॉजेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइंस इन द डेथ रेट। तो एक वर्ष में जैसे जो बताया मैंने आपको, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे होते हैं वो जन्म दर है, और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बता रखा है कि जो 1000 में प्रति मरने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आनी, यानी कि जो मृत्यु दर है इंडिया का वो डिक्लाइन हो रहा है। मेन कॉजेज ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, इसका कारण भी है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन मेनली बढ़ रही है, ठीक है। एक तो ये क्या है कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से डा जाए, घुमा फिरा के यही बात आती है कि भारत की जो पॉपुलेशन उसका मेन फैक्टर है क्या है कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन है। टिल 1980s की बात करते हैं तो हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन द डेथ रेट एज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन द हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे ये बता रहा है कि 1980s तक जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था में लगातार गिरावट के कारण जन्म और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। यानी कि तो जो बर्थ रेट था डेथ रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया था 1980s में, ठीक है, उच्च हाई बर्थ रेट और मृत्यु दर में लगातार गिरावट से, ठीक है।
डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो गया था। और इसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हो गई थी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत हाई है। सिंस 1980s में क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोली वेरी हैज़ बीन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली रिजल्टिंग द ग्रेजुएट डिक्लाइन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 1980s में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आना शुरू हुई, जिससे परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, उसमें भी डिक्लाइन हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन में बताता है द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस रीजन ऑफ टेरिटरी। तो माइग्रेशन यहाँ ये बताता है कि जनसंख्या जब लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो एक घर से दूसरे क्षेत्र में या दूसरी एरियाज़ में चली जाती है, उसे माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। प्रवास जो माइग्रेशन है वो इंटरनल, यानी कि एक देश से ही हमारे एक स्टेट से विद इन द कंट्रीज़ होता है, बिटवीन द कंट्रीज़, यानी कि हरियाणा से बिहार में चला गया या बिहार से दिल्ली में आ गए। और दूसरा होता है इंटरनेशनल, देशों कंट्री है उसके बीच, यानी कि इंडिया से जो अमेरिका या पाकिस्तान चले गए हैं, सेम ऐसे ही। यहाँ पे आगे बता रहा है इंटरनल माइग्रेशन डज़ नॉट चेंज द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। जो आंतरिक इंटरनल माइग्रेशन होती है, जैसे गांव से शहरों में चले गए, तो उससे जो पॉपुलेशन साइज़ है उसमें कोई अंतर नहीं आता, बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। लेकिन जो जनसंख्या का जो वितरण है, आकार में कोई वितरण नहीं आता है, यानी कि जनसंख्या जो जितनी है उतनी ही रहती है। उससे देश के अंदर जो माइग्रेशन होता है, जैसे गांव से शहर में चले गए, हरियाणा से दिल्ली में चले गए, तो पॉपुलेशन साइज़ में कोई डिफरेंस आता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेल एंड फीमेल का, उसमें अंतर आ जाता है। माइग्रेशन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंजिंग ऑफ द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें यहाँ ये बता रहा है, ये देश के भीतरी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण और इसके घटकों को परिवर्तित करने में जो जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का जो कंपोजिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ये माइग्रेशंस जो है चेंजेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैज़ बीन फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर्स। तो इन भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है उसका मेन फैक्टर होता है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, ड्यू टू पुश फैक्टर होता है कि पुश मतलब धकेलना होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास गरीबी होती है, बेरोजगारी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए और शहरों में लोगों के पास अवसर होते हैं तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होता है। पुल मतलब खींचना। वो क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, लिविंग बेटर लिविंग कंडीशन है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं। तो आजकल हर कोई अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहता है, इस कारण से भी माइग्रेशन है। माइग्रेशन इज़ इंपॉर्टेंट डिटरमाइन द पॉपुलेशन चेंज। जो माइग्रेशन है वो भी क्या करता है, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इट चेंज ओनली इन द population size but also the composition on the urban and the rural